इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर हैं सीसी और ट्रंप ने मिलकर जो नरेंद्र मोदी है उनको इनवाइट किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें मेहनत करी। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पहुंच चुके हैं। गजा पीस समिट जो कि इजिप्ट के अंदर होने जा रहा है 13 अक्टूबर को, यानी कि कल के दिन हम लोगों को ये जो पीस समिट है ये दिखाई देगा। और मिस्र के राष्ट्रपति फराह अल सीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाजा शांति समझौते पर हस्ताक्षर के कार्यक्रम में हिस्सा लेने का निमंत्रण भेजा है। केनेसेट जो वहां का पार्लियामेंट कहलाता है इजराइल का, वहां इजराइल में भव्य स्वागत हुआ है। अल सीसी जो हैं प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट करा। उन्होंने बोला कि मोदी जी आप जरूर आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, ये बड़ा आइकॉनिक एक अग्रीमेंट साइन होने वाला है, एक सीज फायर डील साइन होने वाली है, तो आप जरूर आइएगा। ये शांति शिखर सम्मेलन मिस्र के शर्म अल शेख शहर में हो रहा है। अगर पीएम मोदी इस समिट में जाते हैं तो भारत क्या रोल निभा सकता है? पहला रोल ये होगा कि भारत के पास इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से मजबूत रिश्ते हैं। भारत इजराइल का टेक्नोलॉजी पार्टनर है और फिलिस्तीन का डेवलपमेंट पार्टनर भी, इसलिए भारत दोनों पक्षों को ट्रस्टेड फ्रेंड की तरह टेबल पर ला सकता है। गिव्स अ मैसेज कि अमेरिका जो है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करना चाहता है, एटलीस्ट ये जो है वो जेस्चर देना चाहता है। दूसरा है मिडिल ईस्ट। भारत के लिए सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी का भी सवाल है। भारत का लगभग 60% से अधिक तेल इन्हीं देशों से इंपोर्ट होता है और ऐसे में यहाँ अस्थिरता बढ़ी तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। और जिस तरह से कह लेंगे कहीं पर भी जंग होती है तो कहते हैं कि इंडिया एक बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है कि इसके जो प्राइम मिनिस्टर है उनको बुलाया जाता है स्पेशली वहाँ पर। तो अगला सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी जाते हुए दिखाई देंगे इस पीस समिट में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ALN भारत में आपका स्वागत है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप व इजिप्ट के राष्ट्रपति एल सीसी ने पीएम मोदी को गाजा शांति सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। इस निमंत्रण से भारत का अंतर्राष्ट्रीय पहचान मजबूत हुआ है, लेकिन पाकिस्तान इस कदम से हलचल में दिखाई दे रहा है। गाजा शांति सम्मेलन शर्म एल शेख में 20 से अधिक देशों के नेता हिस्सा लेने जा रहे हैं और इस सम्मेलन का मकसद है इजराइल हमास संघर्ष के बाद सीमित युद्धविराम को स्थायित्व देना। मोदी को यह निमंत्रण अचानक मिला और चूंकि वो भाग नहीं ले पाएंगे, इसलिए देश की ओर से मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स कीर्तिवर्धन सिंह को प्रतिनिधि भेजा जाएगा। ये कदम दुनिया को स्पष्ट संदेश भेजता है, भारत अब सिर्फ उपेक्षित खिलाड़ी नहीं बल्कि मध्यस्थ और चर्चा में खड़ा रहेगा। लेकिन पाकिस्तान में इस खबर को खबरों और सामाजिक प्लेटफॉर्मों पर डर और चर्चा के रूप में लिया जा रहा है। वहां मीडिया और जनता पूछ रही है, क्या भारत और यूएस मिलकर पाकिस्तान को किनारे कर देंगे? क्या यह ताल्लुकात पाकिस्तान के खिलाफ नए मोर्चे खोलेंगे? खास बात यह है कि मोदी ने पहले भी ट्रंप की गाजा शांति पहल का समर्थन किया है। उन्होंने होस्टेज रिहाई की प्रक्रिया का स्वागत किया है और कहा है कि इस्लामिक देशों के बीच शांति का रास्ता ढूंढना जरूरी है। भारत की ओर से अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस निमंत्रण को कैसे उपयोग किया जाएगा, लेकिन संकेत इस दिशा में है कि भारत अभी सक्रिय भूमिका निभाएगा। ये एक रणनीतिक संदेश है। मोदी को भेजा गया निमंत्रण और भारत की भागीदारी इस बात का सबूत है कि भारत अब कई मोर्चों पर धमकी नहीं बल्कि संकल्प और नेतृत्व दिखा रहा है। बढ़ते हैं वीडियो। ट्रंप एक बार फिर से कह लें कि सीसी के साथ मिलकर मोदी को इनवाइट कर रहे हैं गजा पीस समिट के लिए, तो क्या नरेंद्र मोदी जाएंगे? देखिए, पहली बात यह है कि ये जो जैसा भी है, सो कॉल्ड भी है, ये जो गज़ा इसराइल पीस एग्रीमेंट है, इसको हमें जो है रिकग्नाइज़ करना चाहिए। और जिस हद तक भी है, क्योंकि एक आपकी अग्रेसिव कंट्री है और एक आपका डिप्राइव्ड कंट्री है। कोई गज़ा फ़लस्तीन का और इसराइल का किसी किस्म का किसी हद तक भी मुकाबला भी नहीं है। 100/1 का भी उनका कंपटीशन जो है वो नहीं है। तो जब इतनी बड़ी ताकतवर इकॉनमी के साथ आपको सामना होता है, ताकतवर स्टेट के साथ आपको सामना होता है, तो आपको जहाँ पे भी जितने भी सींग समाए आपको वहाँ पे एक पीस एग्रीमेंट की तरफ जो है वो जाना चाहिए। और अभी पब्लिक जो है, जो गज़ा की पब्लिक है, वो भी ये डिमांड कर रही है। मोदी जी ने पढ़ा, मोदी जी ने बोला भाई मैं तो जाऊंगा नहीं। डॉक्टर एस जयशंकर साहब आप देखिए आपको जाना है, उन्होंने देखा, बोला सर जाऊंगा तो मैं भी नहीं। तो उन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट कीर्तिवर्धन सिंह जी को भेज दिया है। नाउ ही विल बी रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मोदी जी क्यों नहीं गए दोस्तों? मोदी जी इसलिए नहीं गए क्योंकि मैं आपको मैं बहुत पहले से बोल रहा हूं, आप 3-4 दिन पहले की वीडियो देखिए, मैं आपको बता रहा हूं ये सब फ्रॉड है, ये फर्जी है। ये मैं तब से कह रहा हूं ये चोर बाजारी चल रही है, यहां पे कुछ नहीं होने वाला है। ये झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे से, और सबसे बड़ा झूठ ये बोल रहे हैं कि डील साइन होने वाली है। किसके बीच में? उल्टे हाथ से ट्रंप साइन करेगा, सीधे हाथ से ट्रंप साइन करेगा। ट्रंप से सवाल पूछेगा और ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देगा और फिर दोनों ऐसे हाथ मिलाएंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। भाई हमास ने मना कर दिया कि हम नहीं आ रहे। अ ग्रेट एंड ब्यूटिफुल डे
ए न्यू बिगनिंग। वो बात अलग है कि जल्दीबाजी में जब मैं देख रहा था तो पता चला कि ऑनर की स्पेलिंग गलत लिख गए हैं। अमेरिकन की वैसे स्पेलिंग बड़ी और राइटिंग बड़ी पुअर होती है। तो साहब शर्म अल शेख पर अब नेतन्याहू, ट्रंप और अन्य 20 मुल्कों के वरिष्ठ नेताओं को इस साइनिंग सेरेमनी के लिए बुलाया गया था। उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी भी शामिल थे। इनविटेशन जो है वो दिया गया है, बाकी 20 कंट्रीज़ भी हैं। इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने इंटरवीन करके और डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो है वो भी इनवाइट किया है। तो इसमें अब क्वेश्चन ये है कि नरेंद्र मोदी क्या विजिट करेंगे या नहीं। अगर आप लोग पॉलिटिकल सिनेरियो में देखें, पॉलिटिकल हिरार्की को देखें, तो इसमें इंडिया का कोई लेन देन नहीं है। आप इंडिया की कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं है इस गज़ा और इसराइल पीस टॉक पे। अमेरिका नो डाउट कि वो तो हेड कर रहा है इस प्रोसेस को, दोहा कतर इसको हेड कर रहा है, इजिप्ट को उन्होंने इनवाइट किया और बाकी इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो हेड कर रहे हैं। तो उसमें जो एज अ न्यूट्रल पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे मैं बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इसमें नहीं जाना चाहिए। इन्विटेशंस जो है वो, क्योंकि एक बड़ी हेट एंड लव रिलेशन चल रहे हैं इंडिया और यूएस के, तो यूएस ने कहा कि चलो हम जो है वो तुरक का पत्ता फेंकते हैं कि हम ये बात भी कर देते हैं कि भाई आपको तो और किसी की फेवर नहीं थी, हम लोगों ने आपको इनवाइट किया है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है ट्रंप की तरफ से नरेंद्र मोदी के लिए कि भाई जिस तरह हमारे लव एंड हेट रिलेशन चल रहे थे, उन्होंने गज़ा पीस टॉक पे जो है वो नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया और नरेंद्र मोदी ने अगर अटेंड कर लेते हैं तो उसमें किसी किस्म की कोई पॉइंट ऑफ फ्लेक्स जो होगा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो होगा वो इंडिया की तरफ से कोई भी नहीं होगा और कोई खातिर खा उसकी कंट्रीब्यूशन जो वो भी नहीं होगी। तो आप इमेजिन करें कि अमूमन कितने ऐसे जो सफ़ीर हैं अमेरिका के जो दुनिया में जाते होंगे और उस मुल्क के लिए के वज़ीर आज़म या सदर के लिए तस्वीरें लेके जा सकते हैं, उस मुल्क के सदर वज़ीर आज़म के लिए तस्वीरें लेके जा सकते हैं और वो भी अमेरिकी सदर से साइन करवा के। बड़े कम है। तो ये क्योंकि हमास ने बोला कि हम अग्री नहीं करते, आपने हमसे झूठ बोला, आपने हमसे फरेब किया, आपने जो हमें पॉइंट दिखाए थे वो पीठ पीछे आपने पॉइंट बदल दिए, थैंक यू वेरी मच, हम नहीं करते। ठीक है, डन, हमास नहीं आ रहा। अच्छा, खबर यह मिली है कि इजराइल भी नहीं आ रहा। वो जो लड़ रहे हैं, जब वो नहीं आ रहे तो यहां पे शहबाज शरीफ क्या कर रहा है? देखिए, अल सीसी तो होस्ट हैं, वो तो मेजबान हैं, उनकी मजबूरी है, उनको तो आना पड़ेगा। जब आप अपने घर पे बुलाते हैं 10 लोगों को दावत पे, तो आपको तो वहां पे खड़ा रहना पड़ता है, खातिरदारी आपको करनी पड़ती है। इजिप्ट जो है, इजिप्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन वेस्ट एशिया। कायदे से हम ये कहते हैं कि इजिप्ट इज इन नॉर्थ अफ्रीका, लेकिन फिर भी क्योंकि इजिप्ट का इंपैक्ट जो है वो मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में ज्यादा देखा जाता है, अफ्रीका में कम देखा जाता है, दो इजिप्ट इज फॉर्मली पार्ट ऑफ अफ्रीका। अब हुआ इसमें यह है कि दोनों पार्टीज, इजराइल ने भी मना कर दिया, हमास ने भी मना कर दिया, दोनों अपने रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं भेजेंगे डील साइन करने के।